फरिश्तों ने कहा कि ऐ मरियम, तेरा मकाम वो है जो दुनिया में किसी औरत का नहीं। अल्लाह ने तुझे तेरे जमाने की तमाम औरतों पर फजीलत दी है। अब इस औरत को एक और फजीलत मिलने वाली है, इनके पेट से बगैर बाप के बच्चा पैदा होने वाला है। अब आइए जरा कुरान का 16वां पारा खोलते हैं। कुरान के 16वें पारे में पूरी एक सूरत का नाम है, सूरह मरियम। एक बात बताऊं, कुरान में किसी औरत का नाम नहीं आया है सिवाय मरियम के। पूरे कुरान में ढूंढ लो, किसी औरत का नाम नहीं आया है सिवाय मरियम के। और मरियम का नाम 9 जगह आया है और ईसा अलैहिस्सलाम का नाम 35 जगह आया है। पूरे कुरान में किसी औरत का नाम नहीं लिया गया सिवाय मरियम की। ये मरियम की, और मरियम के नाम पर पूरी एक सूरत उतार दी गई। कहां है ये सूरत? 16वें पारे में। पढ़ो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पढ़ो तो रूह पर विजदान तारी हो जाता है, पढ़ो तो दिल कांपने लगता है। अल्लाह, रब का कलाम और सूरह मरियम की आयतें, अल्लाह, किसी अच्छे कारी की आवाज में जब सूरह मरियम सुनो, ऐसा लगता है कि एक नई जिंदगी मिल गई। वज़कुर फिल किताबी मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया। और याद करो इस किताब में मरियम को। मरियम अपने घर वालों से अलग थलग बैतुल मुक़द्दस के पूरब साइड में, मशरिक साइड में बैतुल मुक़द्दस में पर्दा डाल के इबादत करती थी। पर्दा डाल के अकेले रहती थी, घर से कोई मतलब नहीं, परिवार से कोई मतलब नहीं। ऐसी आबिदा थी, ऐसी जाहिदा थी। इज़ अरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया। हजरत मरियम पर्दा डाल के इबादत कर रही हैं। अचानक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में खूबसूरत इंसान बन के आते हैं। क़ालत इन्नी औज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्त तक़िया। हजरत मरियम डर जाती कि ये मेरे तन्हाई में, मेरे तखलिया में पर्दा है, दरवाजा बंद है, कौन आ गया? कहती है मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूं, तुम कौन हो? अगर तुम नेक आदमी हो तो मुझसे दूर रहना। क़ाल इन्नमा अना रसूल रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किया। हजरत जिब्रील कहते हैं कि मरियम घबराओ मत, मैं इंसान नहीं हूं, मैं अल्लाह का रसूल, अल्लाह का फरिश्ता हूं। मैं तुम्हें बेटे की बशारत सुनाने आया हूं, तुम्हें बेटा होने वाला, लड़का होने वाला है। क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलामु वलम यमससनी बशरुन वलम अकु बगिया। मरियम कहती है मुझे बेटा होगा? मुझे तो आज तक किसी इंसान ने छुआ भी नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, मेरा निकाह नहीं हुआ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मुझे किसी मर्द ने टच नहीं किया, मुझे कहां से लड़का होगा? क़ाल कज़ालिकी क़ाल रब्बुकी हुवा अलय्या हय्यिन वलिनजअलहु आयतन लिन्नासि व रहमतम मिन्ना व कान अम्रम मक़दिया। फरिश्ते ने कहा बात तो सही कह रही हो, किसी मर्द ने टच नहीं किया, किसी मर्द ने छुआ नहीं, बेटा कहां से होगा? लेकिन अल्लाह कह रहा है कि हम पैदा करेंगे बेटा। अब तक हमने 3 तरीके से इंसान को पैदा किया, अब चौथे तरीके से पैदा करेंगे, बगैर बाप के पैदा करेंगे। हव्वा को पैदा किया बगैर माँ के, आदम को पैदा किया बगैर बाप के, बगैर माँ के, और बाकी सारे लोगों को बाप और माँ दोनों से पैदा किया। अब ईसा को पैदा करेंगे बगैर बाप के, और तेरे बेटे को हम नबी बनाएंगे और उसे अपनी निशानी देंगे। फहमलतहु, फरिश्ते ने उनके गरेबान में फूंक मारी और हजरत मरियम प्रेग्नेंट हो गई, हामिला हो। जब हामिला हो गई तो बैतुल मुक़द्दस से भागी, और कहां भागी? 8 मील दूर। 8 मील का मतलब तकरीबन 12 किलोमीटर दूर। यहां डुबकियां से तकरीबन आशापुर, बनारस की इतना 12 किलोमीटर दूर चली गई कि मैं क्या जवाब दूंगी अपनी कौम को। प्रेग्नेंट हुई तो भाग गई। कहां पहुंची? बैतुल लहम पहुंची, जहां ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। और जब बच्चे की पैदाइश का टाइम करीब आया, अल्लाह, मरियम कहती हैं या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसिय्यम मनसिया। काश आज के पहले मैं मर गई होती, काश दुनिया में मुझे कोई जानता नहीं, मैं भूली बिसरी हो गई होती, कोई मेरा नाम तक न जानता। आए मैं क्या जवाब दूंगी एक इज्जतदार औरत के लिए, एक शर्मदार और हयादार औरत के लिए? इससे बड़ा कलंक क्या होगा, इससे बड़ा धब्बा क्या होगा कि दुनिया उसे बदकार कहे, दुनिया उसे फाहिशा कहे, दुनिया उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाए। हजरत मरियम कहती है मैं मर गई होती, आज का ये दिन न देखना पड़ा। फ़अजाअहल मखाज़ु इला जिज़इन नखला। बच्चे की पैदाइश का टाइम करीब आया। औरत ऐसे मौके पर बेचैन हो जाती है। हजरत मरियम ने खजूर के एक तने को मजबूती से पकड़ लिया। बहरहाल बच्चे की पैदाइश हुई। अब जब बच्चा पैदा होता है, अल्लाह, कैसा अजीब व गरीब बच्चा पैदा हो रहा है। कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है, कोई दाई नहीं है, बच्चा पैदा हो रहा है। कोई घर वाला नहीं है, कोई निगरानी करने वाला नहीं, बच्चा पैदा हो गया। हजरत मरियम को खाना चाहिए, जाहिर सी बात है, औरत का बहुत खून बहता है, उनके जिस्म को एनर्जी चाहिए। फनादाहा मिन ताहतिहा अल्ला तहज़नी क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिया। फरिश्ते ने आवाज दी, ऐ मरियम घबराओ नहीं,
तुम्हें प्यास लगी है ना, देखो नीचे पानी की नहर जारी हो। ये सब मरियम की करामत है। मरियम नबी नहीं है, हमारा अकीदा है मरियम नबी नहीं है। अल्लाह ने किसी औरत को नबी नहीं बनाया, ये बात याद रखें। अल्लाह ने सूरह यूसुफ में कहा वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजाला, हमने दुनिया में जितने नबी भेजे, जितने रसूल भेजे, सब मर्द भेजे, दुनिया में कोई औरत नबी नहीं हुई। मरियम नबी नहीं है, लेकिन अल्लाह की नेक बंदी, उनकी करामत है। ये सब पैदाइश हुई बच्चे की, प्यास लगी है, पानी चाहिए, बदन के अंदर पानी कम हो जाता है, नीचे पानी की नहर जारी हो गई। वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़लति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। और ऐ मरियम, ये जो पेड़ है ना, इस पेड़ को पकड़ के हिलाओ तो पकी ताजा ताजा फ्रेश खजूर तुम्हारे पास गिरेगी। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह ताला चाहता तो किसी प्लेट में रखवा के फरिश्ते से भिजवा देता, जाओ मेरी बंदी मरियम को खजूर दे दो। ऐसा कर सकता था नहीं अल्लाह ताला तो हर चीज पर कादिर है। मगर अल्लाह ने कहा नहीं, ऐ मरियम, ये पेड़ तुम्हें हिलाना पड़ेगा, हरकत करनी पड़ेगी, तब बरकत होगी। अल्लाह ने हजरत मरियम को उस नाजुक मौके पर भी ये नहीं कि तुम बैठी रहो हम तुम्हें दे देंगे, तुम्हें इस पेड़ को हिलाना पड़ेगा तब खजूर टपकेगी। इससे सबक मिला कि अल्लाह की मदद आती है मगर हमें भी कुछ करना होगा। 313 अपने घर में बैठे रहते तो बद्र की लड़ाई जीत नहीं सकते थे। 313 जब मैदान में गए तो आसमान से 1000 फरिश्ते मदद के लिए आए। आज मुसलमान का यही मसला है, वो अल्लाह की मदद तो चाहता है, कुछ करना नहीं चाहता। मुझे हिलाओ न डुलाओ, मुझे बैठे खिलाओ, ये आज के मुसलमान का फॉर्मूला है। नहीं, आपको हरकत करनी पड़ेगी तब बरकत हो। अच्छा, अब बच्चा पैदा हो गया है, अब हजरत मरियम अपने बच्चे को गोद में लेती, फ़अतत बिही क़ौमहा तहमिलुहु, अपने बच्चे को गोद में लेके आती है। अब डर निकल गया, अभी तक डर था मैं क्या जवाब दूंगी क्या जवाब दूंगी, अब डर निकल गया कि जो अल्लाह मेरी पैदाइश, बच्चे की पैदाइश के टाइम नहर जारी कर सकता है, जो पेड़ से खजूर गिरा सकता है, वो बच्चा मेरे वो अल्लाह मेरे कैरेक्टर की भी